इस वीडियो में हम क्लास 4 के इंग्लिश एमडीपी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसकी थीम बच्चों है टाइम। हमारे स्कूल में टाइम थीम पर ही इंग्लिश का और हिंदी का, मैथ्स का एंड ईवीएस का प्रोजेक्ट दिया गया था। तो चलिए बच्चों, ये अब क्लास के लिए जो भी आप क्लास का बना रहे हैं उस पर आप मार्क कर लीजिए। आप यहाँ अपनी क्लास लिख लीजिए, क्योंकि ये मैंने 3rd, 4th, 5th के लिए कॉमन फाइल रखी है, इसलिए मैंने 3rd, 4th, 5th तीनों ही क्लासेस यहाँ लिखी हैं। आप अपनी क्लास ही मेंशन करिएगा। ये कवर पेज मैंने कैसे बनाया, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख लीजिए जाकर मेरे चैनल पर। कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो वीडियो भी मैंने अपलोड करी है, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी। जल्दी जल्दी हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इंडेक्स होता है, इंडेक्स के बाद में होता है टाइटल पेज जो हम अभी बनाएंगे, फिर सर्टिफिकेट होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर आपकी नेम स्लिप आती है, उसके बाद में गाइडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट आती है कि प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और फिर यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो अभी हम पहले फटाफट इसका टाइटल पेज बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं टाइटल पेज। प्रोजेक्ट का बच्चों जो मैंने वीडियो अपलोड करी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसमें मैंने ईवीएस का टाइटल पेज शो किया है। सब सब्जेक्ट का टाइटल पेज आप अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टाइटल पेज बनाना होता है, रिलेटेड ही पिक्चर्स बनानी होती हैं। तो चलिए अब इसका टाइटल पेज बनाते हैं। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का थीम टाइम है, तो मैंने ये कि क्लॉक, बड़ा सा क्लॉक यहाँ पर निकाला है, इसको मैं पेस्ट करूंगी और उसके बाद इस पे थोड़ी सी ड्राइंग करूंगी, जिससे कि हमारा टाइटल पेज बहुत सुंदर लगे। क्रिएटिविटी बच्चों आपकी है, जैसा आप चाहें वैसा डिजाइन बना सकते हैं। छोटा छोटा डिजाइन मैं बना रही हूं यहाँ पर। देखिए टाइटल पेज बना के हमने रेडी कर लिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट इंग्लिश, और ये ऐसे मैंने बनाया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इसकी क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे स्कूल में दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपने भी करने हैं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पोएम रिलेटेड टू टाइम। चिल्ड्रन देखिए, दिस इज द पोएम जो मैंने लिखी है। आप अपने आप पोएम लिखेंगे, अपनी क्रिएटिविटी आपको लिखनी है। ये पोएम नकल करके बिल्कुल भी नहीं लिखनी है आपको। 12 good hours in every day, time for work and time for play, 24 for day and night, some for darkness, some for night। ये पोएम मैंने लिखी है, आप कोई दूसरी पोएम लिखेंगे, अपने आप बनाकर लिखनी है पोएम आपको। अब है
राइट 5 कोट्स रिलेटेड टू टाइम। टाइम से रिलेटेड आपको 5 कोटेशंस लिखनी है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपने आप लिखेंगे, 4 अपने आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो आप आगे के 4 आप अपने आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मेक अ लिस्ट फॉर 12 एक्टिविटीज रिलेटेड टू टाइम। टाइम से रिलेटेड कोई 12 एक्टिविटीज आपको उसकी लिस्ट बनानी है। जैसे कि हम स्कूल टाइम पर जाते हैं, टाइम पर ही छुट्टी होती है, टाइम से रिलेटेड एक्टिविटी है कि हम स्कूल जा रहे हैं। आपके स्कूल का जो टाइम टेबल है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, रिसेस टाइम, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम बाउंड होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो वो ऐसी आपको सोचकर 12 एक्टिविटीज लिखनी है। 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, स्कूल का टाइम, क्लास टाइम टेबल, प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पे आप कोई प्रोग्राम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम पर ही आता है, ये नहीं कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर आपको 12 एक्टिविटीज यहाँ पर लिखनी है, और साथ साथ हम पिक्चर्स भी पेस्ट करते चलेंगे जो रिलेटेड टू आवर टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइम कुछ आपको दिया गया है, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। व्हाट टाइम इज इट, राइट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। इनका करेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है आपको। कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे ये है 7:45, इसको हम लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 7, पास्ट मतलब बीत चुके हैं, और 2 लगाते हैं तो मतलब अभी होने वाले हैं। तो 45 मिनट्स पास्ट 7, या क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स अभी हैं 8 बजने में, तो इट्स क्वार्टर टू 8। 2 लिखा है कि अभी हैं 15 मिनट्स हैं बजने में, 8 बजने में 15 मिनट्स है, तो क्वार्टर लिखा है, 15 के लिए लिखा है क्वार्टर। 7:15, 15 मिनट पास्ट हो गए हैं, तो जो चीज कम होती है उसी को लिखते हैं। तो इट्स क्वार्टर पास्ट 10। यहाँ पे 15 मिनट्स थे, 45 मिनट्स नहीं लिया कि हमने लिखा 45 मिनट्स पास्ट 7, वो भी ठीक है, बट कोशिश ये करते हैं कि जो कम टाइम है उसका एक्सप्रेशन लेते हैं। तो 10:45, इट्स क्वार्टर पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट हो गया है, क्वार्टर मतलब 15 मिनट पास्ट बीत चुके हैं, 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं। इट्स 2 o'clock, सिंपल, 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स बीत चुके हैं, तो इट्स 3:30। ऐसे ही आप ये सबका अपने आप लिखेंगे। यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं। 5 to 11, 5 बजने, अभी 11 बजने में 5 मिनट्स है। 2:30, 5:05, 9 to 9, 14 मिनट्स पास्ट 6, 2:45। तो ये मैंने सब एग्जांपल्स आपको दिए हैं, आप अपने आप अपना दिमाग लगा के लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया है, अगर बजने वाले हैं तो 2 लगाएंगे, बज चुके हैं तो पास्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ मैंने आपको एक्सरसाइजेस दी हैं यहाँ पर, इनको आपने लिखना है, समझना है पहले, और फिर इनको फिल करना है। टुडे इज मंडे, टुमारो विल बी, आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे। देयर आर 7 days इन वन ऑफ दीज, 7 दिन किस में होते हैं, एक वीक में होते हैं। देयर आर 60 of these in 1 hour, 1 hour में क्या होता है, 60 minutes। Each year has 12 of these, क्या चीज, months। There are 60 of these in 1 minute, 1 minute में क्या होता है, 60 seconds। This is the month after July, जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है, अगस्त। 12 o'clock at night, उसको क्या बोलते हैं, रात के 12 बजे होते हैं तो midnight। There is a weekend day, this is a weekend day, that is Saturday। There are 100 of them in a century, years। 100 साल होते हैं एक सेंचुरी में, तो क्या चीज, years। It can tell you the day and date, what is that, that is a calendar। हम कैलेंडर देखते हैं अपने, हमारे घरों में भी होता है, डे एंड डेट बताता है हमें। There are 24 of these in a day, hours। This can tell you the time, clock। This is the shortest month of the year, February सबसे शॉर्ट मंथ होता है ईयर का। This is 12 but it's not midnight, 12 है but midnight नहीं है। 12 midnight, 12 रात के 12 को midnight बोलते हैं, दिन के 12 को noon बोलते हैं। There are 365 of them in a year, days। Winter starts in this month, November। तो रिलेटेड कुछ मैंने पिक्चर्स पेस्ट करी है, मंथ, ट्यूसडे, वीक, आवर्स, डेज। तो आप भी साथ साथ पिक्चर्स भी रिलेटेड पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रिंटेड निकालना है, हाथ से लिखकर भी आप बना सकते हैं।
तो मुझे तो बच्चों बहुत सारे बनाने थे ये, तो मैंने इसलिए फटाफट कंप्यूटर से प्रिंट निकाला है। अब है आपकी लर्निंग क्या है, आपने इससे क्या सीखा है। लास्ट में हमारा माई लर्निंग आता है। दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल प्रोजेक्ट फॉर मी। आई लर्न हाउ टू मेक अ daily routine timetable and value time. I also wrote a small poem on time on my own and quotes related to time. I would like to convey my sincere thanks to my teachers and principal. ये हमारी लर्निंग है कि हमने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। तो दिस वाज इंग्लिश प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टाइम थीम। आपको जिस भी थीम पर प्रोजेक्ट मिलता है उससे रिलेटेड ही कंटेंट आपको लिखना है, उससे रिलेटेड ही पिक्चर्स आपको पेस्ट करनी है और उसी से रिलेटेड आपको सब कुछ माई लर्निंग भी ऐसे ही लिखनी है। तो दिस वाज द एमडीपी प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 4 इंग्लिश। थीम वाज टाइम।